नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमने अगले 2 वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। उसमें पहला वीडियो था जिसमें हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी टू ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्टल में से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि जब 0 और 1 से कोई डिजिट बना होता है, कोई संख्या बनी होती है, तो इसे हम बाइनरी नंबर है ये पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर बाइनरी का जो बेस होता है, जो 2 है, उसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा बाइनरी नंबर, और बाइनरी में से हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, आपको पता होगा। अगर आपने अगला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमने किस तरीके से ऑक्टल नंबर, बाइनरी में से ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया था। आपको शायद याद होगा कि हमने वहाँ पर क्या किया था, 3-3 के पेयर बनाए थे, यानी कि 3 बिट्स के 1 पेयर। इसी तरीके से 3 बिट्स के पेयर बनाए थे। इसी तरीके से यहाँ पर हेक्साडेसिमल में हमें क्या करना है, 4 बिट्स के क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं अच्छे से, ताकि आपको पेयर बनाने में दिक्कत ना हो। 1 1 0 0 0 1 1 0, ये हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 बिट्स का एक पेयर इस तरीके से बनाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट की ओर हम जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दूसरा पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 पेयर बना 4 बिट्स का। अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा कि ऑक्टल में हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या लगाया था, 1 2 4 लगाया था। तो इसी तरीके से हमें हेक्साडेसिमल में क्या करना है, 1 2 4 तो फॉर्मूला लगाना ही है, लेकिन यहाँ पर 4 बिट्स है, तो हम यहाँ पर चौथा बिट्स क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे 8 लगाएंगे। बस इसी फॉर्मूले को हमें हेक्साडेसिमल में यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 0 के सामने रख दिया 1, 1 के सामने रख दिया 2, यहाँ पर 1 के सामने लिख दिया 4, और यहाँ पर 0 के सामने लिख दिया 8। बस इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो वह 0 के आगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। ओके, चलो यहाँ पर हमने ये पेयर में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑक्टल में आपको बताया था कि जो बाइनरी डिजिट है उसको हमें इस फॉर्मूले के साथ गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0, और उसका प्लस करते जाना है। तो यहाँ पर 1 का 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 1 का 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 0 का 8 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का जोड़ कर देंगे, यानी कि 0 + 4 + 2 + 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। उसके बाद 0 से 2 से गुना करेंगे तो 0। उसके बाद 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 से 8 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का जोड़ कर देंगे। तो 8 + 4
प्लस ज़ीरो यानी कि आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12। तो हमें ये दोस्तों मिल गया यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 मिला। अब हमने आपको आगे बताया था हेक्साडेसिमल में क्या होता है, यहाँ पर लिखती है 0 to 9 तो होता ही है। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है, तो 9 के बाद 10 नंबर पे आता है ए, और 11 के आगे आता है बी, और 12 के बाद 12 पर आता है सी। तो हम यहाँ जो 12 है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी, और ये 6 को तो हम 6 ही लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा आंसर बन रहा है C6। अब हमें हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है तो इसे हम बेस लगा देंगे 16। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया C6 और उसका जो बेस है वो 16। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल में पता चल गया होगा। अब आगे एक दूसरा एग्जाम्पल नई ट्रिक के साथ देखते हैं। दोस्तों, नई ट्रिक यूज़ करने के पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल क्या कहता है, हमने आपको बताया था कि ऑक्टल नंबर में जब हमने वो टेबल बताया था बस उसी की तरह ये टेबल है, लेकिन इसमें और उसमें यही डिफरेंट है कि वहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का ही टेबल था और यहाँ पर 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक का टेबल है, यानी कि 0 से यहाँ 15 तक का टेबल है। और वहाँ पर ऑक्टल में क्या था कि 3 बिट्स का जो 3 बिट्स के डिजिट थे, यहाँ पर क्या होगा 4 बिट्स हो जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम है। अब देखते हैं कि इस टेबल को किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर 0 है तो हमने सबसे पहले क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। आपको पता है बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही यूज़ होता है, तो हमें 0 और 1 का ही यूज़ करना है। फिर हम आए 1 पर, तो 1 आपको पता है सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 आती है। तो हम क्या करेंगे, आगे 0 0 0 3 0 लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। अगर 1 के पीछे हम 0 0 लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम 1 पर क्या करेंगे 0 0 0 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 पर आएंगे, तो अब आपको पता है कि 1 के बाद फिर आगे बनने वाली जो 0 और 1 से बनने वाली जो संख्या होती है वो 10 होती है, तो हम 0 0 10 लगा देते हैं। उसके बाद 3 पर 0 0 11, उसके बाद 4 पे 0 100, उसके बाद 5 पे 0 101, उसके बाद 6 में 0 100 10, उसके बाद 7 0 111। ओके, उसके बाद 8 में आएंगे 1000 आ जाएंगे। उसके बाद 9 1001 आएगा। उसके बाद 10 नंबर पर, लेकिन वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, तो ये में क्या आएगा हमें 10 10। उसके बाद बी में आएगा 10 11, सी में आएगा 11 0 0, डी में आएगा 11 0 1, ई में आएगा 11 10 और एफ में आएगा 11 11। दोस्तों, इस टेबल को आप 2-3 बार देख लेंगे और उसे समझने का ट्राई करेंगे तो ये टेबल आपको पक्का आ जाएगा। अगर आपको ये टेबल आ गया तो आपके लिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में एकदम इजीली हो जाएगा और आप ही बोलेंगे ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में इसके आधार पर हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है और अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन करते हैं वो इस टेबल के बेस पर। चलिए देखते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं इसे, पहले हम इसे लिख देते हैं। चलिए
1 1 0 0 1 0। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 4 बिट्स का एक पेयर। इस तरीके से हमें पेयर बनाना है। अब यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 बिट्स ही है, तो हम क्या करेंगे, हमने अगले वीडियो में भी बताया था आपको कि जहाँ पर अगर कम संख्या है, कम पड़ते हैं बिट्स, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे हम 0 0 लगा देंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमें बाइनरी की वैल्यू चेंज करनी नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 0 0 लगा देंगे, यानी कि 0 0 लगाने से हमें 4 बिट्स का एक डिजिट मिल गया। चलिए देखते हैं अब इसे किस तरीके से देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है 0 0 1 0। तो हमें इस टेबल में 0 0 1 0 कहाँ पर लिखा दिख रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये रहा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हमें देखना है 0 0 1 1। तो यहाँ पर 0 0 1 1 क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है 0 0 1 1। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें दोस्तों ये मिल गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर किस तरीके से लिखना है, हमें आंसर मिला कितना, 3 2। यानी हम हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, 16। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया। देखिए दोस्तों, कितना इजी था ना इस टेबल के आधार पर बनाना। तो आई होप कि अब आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इस टेबल के आधार पर बहुत ही इजीली इसे कन्वर्ट कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हमें, आपको पता तो चल ही गया होगा, यहाँ पर बेस लिखा है 60 और यहाँ पर जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर C दिया हुआ है। ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स ये यूज़ होता है वो इसमें होता है, हेक्साडेसिमल में ही होता है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसी टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए C। पहले तो मैं यहाँ पर इसे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको लिखे है C, तो C को आपको देखना है यहाँ पर। तो C का क्या लिखा हुआ है, 1 1 0 0 के, उसके बाद लिखा है 6। तो आपको कहाँ पर जाना है, 6 पर। तो 6 में क्या है, 0 1 1 0 के, इसके बाद लिखा है 5। तो हम जाएंगे 5 के पास, वहाँ क्या है 0 1 0 1। ओके, और इसके बाद है 1, तो हम जाएंगे 1 के पास। तो 1 के पास क्या है, 0 0 0 1। ओके, ये हमारा दोस्तों बन गया बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर में जब आपने कन्वर्ट किया तो इसका बेस क्या लिखेंगे आप, इसको आप बेस में लिखेंगे 2। यानी ये हमारा हेक्साडेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। देखा ना दोस्तों, कितना इजी था टेबल के बेस पर इसे सॉल्व करना। आई होप अब आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना कोई क्वेश्चन करना आएगा तो आपको ये आंसर 100% आएगा। चलिए देखते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है। चलिए पहले हम इसे लिख देते हैं 9 5 F। चलिए दोस्तों, यहाँ पर F है, तो हम यहाँ F को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपको E दिखाई देगा, मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से
दिख सके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऐप है तो ऐप के हम टेबल में ऐप के पास जाएंगे। तो चलिए ऐप के पास क्या है 1111, ओके। उसके बाद हम जाएंगे 5 के पास। तो 5 के पास क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पर 0 लगाना भूल गई हूँ। देखिए आगे ये 3 डिजिट वाला आ गया है, 3 बिट्स वाला आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम क्या करने वाले हैं 4 बिट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सब में 00 लगा लिया है, यहाँ पर ओके है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने चेंज कर ली है। चलिए देखते हैं 5 के पास जाते। तो 5 के पास क्या है दोस्तों 0101, ओके। इसके बाद 9 है, तो 9 के पास क्या है, चलिए 9 के पास जाते हैं। चलिए 9 के पास है 1001। तो दोस्तों ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। देखिए दोस्तों कितना इजी है ना। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो ओके। चलिए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको इस तरीके से बाइनरी नंबर दिया हो और इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल, ओके आप समझ लेना। हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आपको कहाँ पर जाना होगा, आपको जाना होगा टेबल पर। अब आपको टेबल पर जाना होगा तो इससे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 111.0011। तो आपने देखा यहाँ पर 4 का तो पेयर बन गया है, तो यहाँ पर नहीं बन रहा, यहाँ पर कम हो रहा है, एक डिजिट कम हो रही है, यानी कि 1 बिट कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 लगा देंगे। अब हमें ये देखना है कि 0111 किस में आता है और 0011 किस में आता है। तो चलिए हम आगे के टेबल में देख लेते हैं कि किस में आता है। पहले हमें देखना है 0111। सॉरी दोस्तों, अच्छा ओके। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन सा देखना था 011। तो 0111 पे क्या आता है 7 आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 011 में क्या करेंगे, 0111 में हम लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे 7, ओके। अब हमें ढूंढना है 0011। चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 0011, यानी कि ये रहा आपका 011, ओके 0011, यानी कि ये क्या आया 3 आया। तो चलिए हम इसे भी लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल गया 3, यानी कि 7.3, ओके। हमने क्या ढूंढा हेक्साडेसिमल, तो क्या लिखेंगे 16, ओके। देखिए दोस्तों कितना इजी था ना। तो आई होप अब इस तरीके से पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी आपको आएंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल याद रखना है। आप उसे रट लो या फिर आप समझकर उसे याद कर लो, तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बाइनरी टू ऑक्टल भी आ जाएगा और
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आ जाएगा। और इसी तरीके से सिर्फ आपको यह याद रखना है इस टेबल में कि ऑक्टल में हमें सिर्फ 3 बिट्स ही लेना है, और वो भी 0 से लेकर 7 तक। और यहाँ पर हमें हेक्साडेसिमल में क्या करना है, 0 से 9 तक लेना है, और उसके बाद हमें 10वें नंबर से स्टार्ट करना है, उसमें ए, फिर 11 में बी, 12 में सी, 13 में डी, 14 में ई, और 15 में हमें क्या करना है, एफ लेना है। बस इसी तरीके से आपको ये टेबल तैयार करना है या फिर याद कर लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है, आपको अभी भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। मैं आपके हर सवाल का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मेरी इस चैनल पर आप अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।